नमस्कार मित्रों, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एससी ने पिछले ही हफ्ते आपने देखा है कितने नोटिस जारी किए हैं और इस हफ्ते भी यूपी ट्रिपल एससी ने एक नई भर्ती का तोहफा आप सभी को दिया है। भले ही वह पद 115 हो और उसमें कुछ जो है कॉमर्स के विद्यार्थी हैं जिनको मौका एक बहुत ही सुनहरा मौका उनको मिला है, क्योंकि ऐसी भर्तियां बहुत समय बाद आती हैं और ये जो कॉमर्स की भर्ती आई है ये एक सुपर स्पेशल भर्ती है। तो जो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं उनको सुपर थैंक करना चाहिए यूपी ट्रिपल एससी आयोग को कि उनको अपने स्तर की एक भर्ती देखने को मिली है। कई लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं, उन सभी कमेंट्स पे आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और उनके जो डाउट्स थे अपने डिप्लोमा, अपनी डिग्री और जो स्पेशल जो उसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एक लगभग 1 वर्ष का उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है उस भर्ती में। तो उसके लिए उसके संबंध में भी लोगों ने प्रश्न किए हैं, उनके भी कमेंट्स लेंगे एंड में और उस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी का मैंने आपको पिछले ही हफ्ते बता दिया था कि आपको एक नई भर्ती अगले हफ्ते देखने को मिल जाएगी और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। तो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं, वो देख रहे होंगे कि जिस प्रकार उनको सूचना दी जा रही है एज इट इज़ वो सूचनाएं वैसी ही सही होती हुई नज़र आ रही हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को जितनी जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लें, और इससे हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और जो वीडियो बन रही हैं वो तो आ ही रही हैं, लगातार आप देख ही रहे हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा उन विद्यार्थियों के लिए जो स्पेशल भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वे कॉमर्स के विद्यार्थी हों, चाहे फार्मा के विद्यार्थी हों, चाहे एजीटीए के विद्यार्थी हों, उन सभी के लिए ये वर्ष बहुत ही सुनहरा वर्ष रहेगा और इस 2026 में आपको कई स्पेशल भर्तियां देखने को मिलेंगी। एजीटीए भी बहुत जल्द विज्ञापन जारी होगा एजीटीए का, इसके विषय में भी हम बात करेंगे विस्तार से। साथ ही साथ जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं उनको भी अपने क्षेत्र से जुड़ी कई भर्तियां एक के बाद एक बैक टू बैक देखने को मिलेंगी। और मैं आपको एक विशेष जानकारी दे दूं, आपको इस मार्च माह में अभी 7 से 8 नोटिसेस और देखने को मिलेंगे जो कि विभिन्न भर्तियों से जुड़े हुए होंगे। ये जो सूचना मुझे मिल रही है वही मैं आपको दे रहा हूँ। 7 से 8 नोटिस देखने को मिलेंगे। किन भर्तियों के होंगे, किस क्रम में आएंगे, इसके विषय में जब जब वो नोटिस आने वाला होगा उससे पहले मैं वीडियो में आपको बता दूंगा, या फिर जो क्रम है वो आयोग ही डिसाइड करेगा और अपने अनुसार वो उन भर्तियों को जारी कर देगा। उनके जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो जारी होंगे। जहां तक मुझे लगता है कि आपको अपने जो डीवी से रिलेटेड लोग हैं, जिनकी डीवियां रुकी हुई हैं, उनसे रिलेटेड कुछ कुछ होंगे नोटिसेस, और साथ ही साथ जो आंसर की आने वाली है वो निश्चित रूप से आप ये मान के चलें आपको आंसर की का नोटिस कभी भी देखने को मिल सकता है। आंसर की बन के तैयार हैं। हो सकता है कुछ नोटिस आपको आज भी देखने को मिल जाए और कुछ नोटिस हो सकता है कि आपको अगले हफ्ते देखने को मिले, लेकिन पूरी उम्मीद ये है कि 7 से 8 नोटिस आपको देखने को मिलेंगे इस मार्च माह में। और एक एक करके बात कर लेते हैं सभी भर्तियों पे। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड के जो स्टूडेंट हैं उनको मैंने बता दिया है, आप मार्च अप्रैल मान के अपना मान लीजिए आपका मेडिकल की जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी, संपन्न हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग स्टेनोग्राफर वाले हैं अपनी नई भर्तियों को लेकर काफ़ी परेशान हैं, तो उनको मैं बता दूं आपकी ये भर्ती निश्चित रूप से नई वैकेंसी आएगी, लेकिन इस भर्ती में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि अभी जो आपकी पुरानी भर्तियां हैं वही कंप्लीट नहीं हुई हैं। ऐसी दशा में स्टेनोग्राफर की नई भर्ती दे पाना आयोग के लिए संभव नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको ये अगस्त के आसपास ही ये भर्ती देखने को मिलेगी, इससे पहले ये भर्ती देखने को नहीं मिलेगी स्टेनोग्राफर के लिए। जूनियर असिस्टेंट को जो है ये भर्ती जो है जैसे ही आप देखेंगे 55-12 और 32-84 पे काम अंतिम दौर में होगा। जूनियर असिस्टेंट की भर्ती पूरी उम्मीद है कि स्टेनोग्राफर से पहले देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो भर्ती है आपके जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती होगी और ये आपको लगभग 6000 पदों के आसपास देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ मैं बता दूं, जो जूनियर असिस्टेंट 3284 की कट ऑफ को लेके परेशान है, मैं उनको बता देना चाहता हूं आपकी जो टाइपिंग कट ऑफ रहेगी, जितने भी 55+ वाले विद्यार्थी हैं वो अपनी टाइपिंग को शुरू कर दें। आपको टाइपिंग का मौका निश्चित रूप से मिलने जा रहा है, किसी की बातों में ना आए कि कट ऑफ 90 है, 100 है, 110 है, 115 है, ठीक है। उसके चक्करों में आप ना पड़े। आपको मैंने बता दिया 55+ वाले हैं जितने भी हैं वो टाइपिंग अपनी करते रहें, उनको निश्चित रूप से टाइपिंग करने का मौका मिलने वाला है। इवन मैं कहना चाहूँगा जो 55 वाले भी हैं वो भी टाइपिंग करते रहें, कोई बड़ी बात नहीं है। आयोग इसकी जो टाइपिंग कट ऑफ है वो कम कर दे, और बाकी जितनी भी टाइपिंग की कट ऑफ जाए उसमें आप 30 नंबर की बढ़ोतरी मान के चलें,
जो भी टाइपिंग की कट ऑफ जाए, जो फाइनल कट ऑफ होगी उसमें 30 नंबर की पूरी पूरी बढ़ोतरी मान के चलें, वही आपकी जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो रहेगी। ठीक है, टाइपिंग के बाद अगर आपकी टाइपिंग की कट ऑफ आप ये मान लें, यदि आपकी टाइपिंग की कट ऑफ लगभग 60 जाती है तो आप उसमें 30 निश्चित रूप से प्लस कर लीजिएगा, क्योंकि 90 से कम वालों को जनरल कैटेगरी में वैकेंसी नहीं मिले, नौकरी नहीं मिल पाएगी, आप ये मान के चलिएगा। ठीक है, 1828 के परिणाम को लेके भी बहुत परेशान है। जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती है, इसकी 1828 के लिए काफ़ी कमेंट्स विद्यार्थियों के मिल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी 1828 वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना अप्रैल का लास्ट मंथ और मई का प्रथम पखवाड़े में आप ये मान के चलें कि आपका जो परीक्षा परिणाम है, फाइनल रिजल्ट है, वो जारी कर दिया जाएगा। अभी आपकी आप देख रहे होंगे कि डीवी संपन्न हुई है 1828 वालों की, और उनका जो परिणाम है उस पर कार्य चल रहा है निरंतर। आयोग के पास अन्य भी कई काम है, सारी पुरानी भर्तियां निपटानी है, तो सभी पैरेलल काम चल रहा है और धीरे धीरे आपकी प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं। आप अप्रैल मई मान के अपनी तैयारी में रहें, आपको निश्चित रूप से अपना परिणाम देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक कि आपकी नियुक्ति की संबंध में बात है, तो सभी वैकेंसियों पे नियुक्तियां एक साथ दी जाएंगी और एक समारोह आयोजित होगा, उसी में आपको सभी को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। जूनियर असिस्टेंट वाले जो 55-12 वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बता दूं काफ़ी कट ऑफ को लेके भ्रांतियां फैली हुई हैं, डर का माहौल है विद्यार्थियों के बीच में। कोई इसकी कट ऑफ 65 बता रहा है, कोई इसकी कट ऑफ 70 भी बता रहा है, बहुत बहुत ऊपर ले जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपके 7,000 बच्चे जो हैं वो 60 नंबर से ऊपर वाले हैं। ऐसी ऐसी स्थितियां बन रही हैं, बातें चल रही हैं मार्केट में, बहुत गर्मा गर्मी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो आपका जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको 58-59 के आसपास ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, लगभग 60 से नीचे ही जनरल वालों को इसमें सिलेक्शन मिलेगा, बिल्कुल इसके लिए परेशान ना हो। एजीटीए की मैंने बता ही दिया था आपको, एजीटीए की न्यू वैकेंसी आने जा रही है और ये लगभग 2200 पदों पे होगी, और इसका विज्ञापन भी आपको ये मान के चलें जून जुलाई में, जैसे ही आपकी एजीटीए की जो पुरानी भर्ती है इसका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा, आपको ये निश्चित रूप से इसका नया विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। आयोग किसी भी जल्दी में नहीं है, पहले जो पुराने विज्ञापन हैं इनको कंप्लीट करके और फिर नए विज्ञापनों को निकालने की ओर अग्रसर है। और इस बार आयोग की मंशा ये है कि जिस प्रकार से विज्ञापन दिए जाएं उसी के साथ में ही एग्ज़ाम डेट भी दे दी जाए, जाकि जो विद्यार्थियों को शुरू में तकलीफ़ें आ रही थी वो तकलीफ़ें आगे आने वाले समय में न देखने को मिले। जो सालों सालों लटकी रहते थे, एग्ज़ाम्स नहीं होते थे, अब आप देख रहे हैं कि यूपीएससी आयोग कितनी जल्दी लेखपाल का एग्ज़ाम कराने जा रहा है। उसने पूर्व में ही निर्धारित कर लिया था कि किस माह में हमको ये एग्ज़ाम कराना है। ऐसा नहीं है कि उसने बाद में निर्धारित किया उसके बाद कैलेंडर जारी किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका पूर्व में ही निर्धारित हो गया था कि अब इस महीने में हमने अपना नोटिफिकेशन जारी करना है, इतने समय में हमको इसको भरा लेना है फॉर्मों को, और कब इसका एग्ज़ाम कराना है, तो ये सब उनको पूर्व में ही जानकारी थी। ऐसे ही जब आप देखेंगे आगे आने वाले टाइम में आपको जो डेट है वो नोटिफिकेशन के साथ ही देखने को मिल जाया करेगी। और एक चीज़ आयोग ने बहुत अच्छी की है, उसकी ओर भी ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे और आयोग का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो जब नया नोटिस देता है उसके साथ ही आपको सिलेबस भी दे देता है। पहले क्या होता था, सिलेबस बाद में आता था, उसमें काफ़ी समय जाता था और स्टूडेंट को दिशाहीन तैयारी वो लोग करते थे। अब ऐसे में जो है, जो तैयारी की दिशा है वो स्टूडेंट निर्धारित कर सकते हैं कि उन्हें किस दिशा में पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सिलेबस में किन किन टॉपिकों को तैयार करना है, और टॉपिक वाइज वो अपनी प्रिपरेशन आसानी से कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम सभी विद्यार्थी जो हैं वो आयोग का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं उनको। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि आपकी एजीटीए की 2200 प्लस पदों के साथ भर्ती आएगी, और ये एजीटीए की नई भर्ती होगी, और जो पुरानी भर्ती है वो भी जल्द कंप्लीट हो जाएगी। लोअर पीसीएस वैकेंसी के लिए अगर अपडेट की बात की जाए, तो मेरे पास जो जानकारी आ रही है कि लोअर पीसीएस में बहुत झंझट है। आप ये समझ के चलिए, लोअर पीसीएस पे बहुत समय लग रहा है आरक्षण के मुद्दे की वजह से, वरना ये वैकेंसी आपको अभी तक देखने को मिल गई होती। लेकिन ये आरक्षण का ऐसा मुद्दा आया है, आप ये मान के चलिए आयोग बार बार नोटिफिकेशन भी भेज रहा है तमाम विभागों को, लेकिन वो अभी तक इस पेज को सुलझा नहीं पाए हैं। ऐसे में जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी है इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, और जब सभी सभी विभागों से अध्याचन दोबारा प्राप्त हो जाएंगे आयोग को, जो संशोधित अध्याचन होंगे, ठीक है, उसके बाद ही आपको लोअर पीसीएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसकी जो कट ऑफ को लेके परेशान है, मैं आपको बता दूं, जितने भी 64-65 वाले स्टूडेंट हैं वो तैयारी में लग जाएं ताबड़तोड़, उन सभी को इसमें मौका मिलेगा।
हो सकता है कि इसकी जो कट ऑफ है वो एक आध नंबर और कम चली जाए, लेकिन इससे ज़्यादा आपको इसकी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी लोअर पीसीएस में। और इस बार इसमें पदों की संख्या 2200 से प्लस रहेगी, आप ये मान लें, ठीक है। और इस बार जो यूपी ट्रिपल एस सी से वैकेंसियां आएंगी, आप देखेंगे विभिन्न विभिन्न पदों पर, चाहे वो स्पेशल कैटेगरी की भर्ती हो, वीपीओ की भर्ती हो नई, तथा अन्य ट्यूबवेल ऑपरेटर के भी कुछ पद आ सकते हैं। भले ही प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ट्यूबवेल ऑपरेटर की भी कुछ वैकेंसियां आ सकती हैं। और लगभग लगभग आप ये मान के चलिए इस साल आपको 30,000 प्लस वैकेंसियों पे नए विज्ञापन देखने को मिलेंगे। जैसे ही आरक्षण के मुद्दे सॉल्व हो रहे हैं जिन जिन वैकेंसियों में, आयोग तुरंत उसका नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। मार्च माह में संभावना है कि जो 7 से 8 नोटिस देखने को आपको मिलेंगे, एक किसी भर्ती का भी नोटिस आपको देखने को मिल जाए। वैसे जो प्रबल संभावना थी वो इसी हफ्ते थी, जो कि आपको एक नोटिस देखने को मिल गया है। इसमें कुछ कॉमर्स के विद्यार्थियों को भी मौका हल्का सा मिला है, और आप देखेंगे जो अन्य जिन्होंने विधि में योग्यताएं ली हैं, अन्य में योग्यताएं ली हैं, उसमें भी अच्छा खासा मौका मिला है। साथ ही साथ एक बड़ी भर्ती है जिसके विषय में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ की भर्ती, ठीक है। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी आयोग आप जानते हैं निरंतरता से दूर रहा है, इसमें निरंतर वैकेंसियां नहीं आती हैं। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से आप देख रहे होंगे कि पिछले साल भी कुछ भर्तियां आई हैं, और इसकी गति आप जानते ही हैं कितनी तेज गति से ये वैकेंसियां पूरी होती हैं और कितनी जल्दी इस पर नियुक्ति दे दी जाती है। विद इन 6 मंथ आप ये जान लीजिए जो आरओ की भर्ती है ये आपकी 1 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके फॉर्म भरते ही आप ये मान लीजिए 1 से 1.5 माह के अंदर आपका ये पेपर जो है वो करा लिया जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसका सिलेबस ऑलरेडी जो पहले सिलेबस रहा है वही सिलेबस इस बार भी रहेगा, तो उसी अनुरूप आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। आरओ के साथ ही हो सकता है आपको ग्रुप सी की भी इसमें भर्तियां देखने को मिल जाएं। उसके ऊपर जैसे ही मुझको पूरी पुख्ता अपडेट मिलती है मैं आपको इसके वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप ये जान लीजिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की आरओ की भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल जो लोग तैयारी कर रहे हैं इसकी, वो अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहें। आपको 600 प्लस पदों पे ये भर्ती देखने को मिलेगी, और इसमें इस बार एआरओ के भी पद आ रहे हैं। तो जिन्होंने ओ लेवल कर रखा है उनके लिए बहुत ही अच्छी है, और वो इसमें पूरी तरीके से पात्र होंगे, ठीक है। लोअर पीसीएस की मैंने आपको अपडेट दे दी है, इसमें कुछ अभी पेज बाकी हैं और इसमें समय लग रहा है, और निश्चित रूप से आप ये मानिए कि इसमें अभी थोड़ा सा और समय लग सकता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी विद्यार्थी एएसओ की तैयारी कर रहे हैं, एएसओ वाले ये जान लें कि उनकी वैकेंसी में लोअर से ज़्यादा, आप ये मानिए जितना समय लोअर में लग रहा है और जितने विभाग लोअर में हैं उतने ही विभाग एएसओ में भी हैं, क्योंकि विभिन्न विभिन्न विभागों से एएसओ की भर्ती आ रही है। इसमें कई विभागों ने अपना संशोधित जो शुद्धि पत्र है वो यूपी ट्रिपल एससी आयोग को दे दिया है वैकेंसियों के रिगार्डिंग। और अब जो जिन विभागों से आना बस शेष है उनकी वजह से जो है ये वैकेंसी लटकी हुई है। आशा है कि इसमें कुछ और भी नए पद जोड़े जा रहे हैं जिससे इसकी जो संख्या है वो 1200 से 1500 तक जा सकती है। ऐसी पूरी संभावनाएं जताई जा रही है जितना इस वैकेंसी में लेट हो रहा है। और यदि इसकी किसी भी प्रकार की योग्यता में परिवर्तन किया जाता है, 55% का नियम लाया जाता है जिसकी संभावना ना के बराबर है, तो आप देखेंगे इस भर्ती में थोड़ा सा और ज़्यादा समय लगेगा। और जैसे ही वो बदलाव होते हैं आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी एएसओ की। पूरी संभावना है कि ये भर्ती का विज्ञापन आपको मार्च एंड में देखने को मिल जाए। लेकिन यदि किसी कारणवश मार्च में नहीं आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमको सूचना मिली थी कि एक कॉमर्स से रिलेटेड भर्ती आपको मार्च के प्रथम सप्ताह में भी देखने को मिल सकती है, तो वही हुआ था लगभग। अभी आपने देखा है कि अभी इसी हफ्ते में आपको ये वैकेंसी कॉमर्स से रिलेटेड देखने को मिली है। इसमें कुछ कॉमर्स वालों के लिए भी पद खोले गए हैं। तो अब देखना होगा यूपी ट्रिपल एससी आयोग एएसओ की इस माह के अंत में जारी करता है भर्ती या नहीं करता है। जो हमको सूचना है कि इस माह के अंत में ये जो एएसओ की भर्ती है इसका विज्ञापन जारी हो जाना चाहिए। बाकी देखते हैं यदि आगे क्या अपडेट्स मिलती हैं, उस हिसाब से आपको जो भी सूचना होगी वो समय पे दे दी जाएगी। आइए अब जो आपके द्वारा कमेंट्स पूछे गए हैं उन कमेंट्स को ले लेते हैं।
ये कुछ कमेंट्स हैं, इन पे ज़रा चर्चा कर लेते हैं। आपके द्वारा बहुत से कमेंट्स पूछे गए हैं, लेकिन कुछ लोगों के ही कमेंट्स मैं ले पाया हूँ। तो आप देख सकते हैं जिन के लगभग मैं कोशिश करूँगा कि सभी के प्रश्नों के आंसर इसी वीडियो में दिए जा सकें, क्योंकि अधिकतर लोग सेम ही भर्ती पे बातें करते हैं और उस भर्ती की अगर जानकारी होगी तो जो इन लोगों ने कमेंट्स पूछे हैं वही आप लोगों के भी कमेंट्स के उत्तर आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। तो एक ये जो पहला कमेंट आया, जूनियर असिस्टेंट की कितनी भर्ती आ सकती हैं। एक मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए, जूनियर असिस्टेंट की मैंने आपको बता दिया है, लगभग 6000 प्लस पदों पे आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी और इन पदों की इतनी बड़ी संख्या होने का मुख्य रीज़न यही होगा कि इलेक्शन है और इलेक्शन की वजह से अधिक पदों पर आपको इस बार ये भर्ती देखने को मिलेगी। और यदि भर्ती बड़े पदों पर नहीं आती है तो इस सरकार में आपने देखा होगा कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जो इस सरकार को वोट दिया जाए। लेकिन हाँ, यदि बड़ी संख्या में भर्ती आ जाती है तो उससे युवाओं पर सकारात्मक असर पड़ेगा और वो आशान्वित होंगे अपने निकट भविष्य को उज्जवल बनाने की ओर, जिससे हो सकता है युवा प्रसन्न होके और उनके पारिवारिक जन प्रसन्न होके सरकार को बड़ी संख्या में वोट देके विजयी बनाए। भाई, आयोग को रिजल्ट भी देते जाना चाहिए, जिससे कि एक ही कैंडिडेट हर जगह पे डीवी कराकर सीट्स खराब ना करे। इसके लिए आप लोगों को भी कुछ करना चाहिए। देखिए, मैंने पूर्व में भी जो है वेटिंग लिस्ट के प्रावधान के लिए वीडियो बनाया हुआ है। हमारा जो काम है वो हम निश्चित रूप से कर रहे हैं, चाहे वो आयोग को पत्र लिख के वैकेंसियों के बारे में जानकारी लेनी हो, आरटीआई के द्वारा विभिन्न विभिन्न वैकेंसियों पे जवाब मांगना हो। लेकिन यदि आप लोग भी अपने द्वारा कोई आरटीआई से जवाब मांगते हैं तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उस पे जो है अपना जो भी आपको आरटीआई का रिप्लाई मिलता है उसको शेयर कर दिया करें, ताकि हम उसको ऑनलाइन कर सकें और सभी को जो सही जानकारी है वो मिल सके। बाकी जो जानकारियां हमको प्राप्त होती हैं हम पूरी आपको देने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे द्वारा आपको जो भी जानकारियां दी जा रही हैं गत 2 महीने से, वो आप देख रहे हैं सभी एक एक करके सही हो रही हैं, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड के से संबंधित हों, चाहे वो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के फिजिकल से संबंधित हों। आपने देखा, अभी मैंने पिछले ही हफ्ते आपको बता दिया था कि एक वैकेंसी आने जा रही है, जहां पर लोग कह रहे थे कि अभी आरक्षण का पेच फंसा हुआ, कोई भर्ती अभी नहीं आएगी, अप्रैल में भर्तियां आएंगी। ये है मई, अप्रैल के बाद लोगों ने तो मई तक पहुंचा दिया है भर्तियों को कि तब भर्तियां आनी शुरू होंगी। ईएसओ की भर्ती मई से पहले नहीं आएगी। ऐसे ऐसे निगेटिव कमेंट्स भी लोगों के आ रहे हैं। ऐसे में हम आपको जो सूचना दे रहे हैं कि आपको इस हफ्ते एक वैकेंसी देखने को मिलेगी, और वही होता है, आपको वैकेंसी देखने को मिल जाती है उस हफ्ते। तो जो हमारे द्वारा सूचना दी जा रही है वो ठीक हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको हमारे जो स्रोत हैं जहाँ से हम ये पता करते हैं, जो भी सूत्र हैं उन पे थोड़ा सा विश्वास रखना चाहिए। और निरंतर हम आपके बेनिफिशियरी के लिए लगे हुए हैं और आगे भी आपके भलाई के लिए लगे रहेंगे। तो जहाँ तक बात है कि आयोग को एक एक करके रिजल्ट देना चाहिए, देखिए, रिजल्ट देने से अच्छा है कि नियुक्ति देनी चाहिए उन पे। फाइनल जब नियुक्ति हो जाती है तभी कोई व्यक्ति डीवी छोड़ने के बारे में सोचता है। बाकी रिजल्ट आने के बाद कोई भी डीवी नहीं छोड़ता है किसी भी वैकेंसी की। देखिए, कहने सुनने में अच्छा लगता है कि त्याग करना, लेकिन विश्वास मानिए, इस पूरे संसार में जो दानी व्यक्ति होते हैं वो 10% होते हैं 100 में से, ठीक है। सब दानी नहीं बन जाते हैं, और निश्चित रूप से 90% जो है वो दूसरों का मौका खाते हैं, और वही होगा भी। अब इस पे आयोग अगर विचार करेगा, कुछ अच्छा कर सोचा होगा आयोग ने आप लोगों के लिए तो होगा, वरना आयोग तो शुरू से ही ओवरलैपिंग कराता चला आ रहा है और आगे भी वो जारी ही रखेगा। क्योंकि वरना अगर ऐसा होता तो वेटिंग लिस्ट आपको दे देता। लेकिन वेटिंग लिस्ट ना देने का पूरा कारण ये है, इससे आयोग को बहुत बड़ा फायदा है। और कुछ इंटरनल बातें हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता। निश्चित रूप से आयोग को इसमें फायदा होता है वेटिंग लिस्ट ना देने से। न्यू फॉरेस्ट गार्ड का अध्याचन मिला है या नहीं? कोई अध्याचन नया फॉरेस्ट गार्ड को अभी प्राप्त नहीं हुआ फॉरेस्ट गार्ड की तरफ से, और ये वैकेंसी इस साल नहीं आने जा रही है। नई ये वैकेंसी आपको हो सकता है अगली पैट से देखने को मिल जाए। जो अभी पैट होगा, आशा है एक एग्जाम पैट का निश्चित रूप से होगा, और उसके माध्यम से जब बच्चों का स्कोर कार्ड जारी होगा उससे आपको नई फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी कोई उम्मीद नहीं है नई फॉरेस्ट गार्ड के लिए। मैं 2 वर्ष से यूपीपीसीएल में एज असिस्टेंट अकाउंटेंट कार्यरत हूँ और पैट 2025 में मेरे 70 मार्क्स हैं, मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं आपको इस कमेंट का अभी जो
आगे भी कमेंट पूछा गया है, उसमें मैं आपको इसका उत्तर दे दूंगा और पूरा बता दूंगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। पैट 26 जल्द हो सकता है क्या? बिल्कुल, पूरी उम्मीद है कि नया पैट का एग्ज़ाम होगा और इसके लिए नोटिफिकेशन यूपीएससी आयोग जारी करेगा। भाई एएसओ की वैकेंसी मई के पहले नहीं आएगी। देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि मई के पहले एएसओ की वैकेंसी नहीं आएगी। तो यदि ऐसी सब बातें करेंगे, ऐसी संभावनाएं बनेंगी, तो क्या होगा? आपको तो ये कोशिश करनी चाहिए कि इस भर्ती को जल्द से जल्द लाया जा सके। जितना आप देर करेंगे उतना आप ही लोगों के लिए नुकसान होगा आने वाले समय में। बाकी मुझे जहाँ तक सूचना मिल रही है, आपको इसका नोटिफिकेशन मार्च एंड में, ठीक है, नहीं तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए अप्रैल से ऊपर नहीं जाएगा एएसओ का विज्ञापन, ठीक है। बाकी आप इसको जून में भी ले जाइए, मैंने आपको बता दिया मार्च अप्रैल में आ ही जाएगा। और मुझे तो उम्मीद इसी हफ्ते में थी, लेकिन आयोग का कुछ और ही मंशा थी, उसने दूसरी स्पेशल कैटेगरी की वैकेंसी को जारी किया है। हो सकता है आपके उसमें वैकेंसियां बढ़ाई जा रही हैं या योग्यता में कोई परिवर्तन, आमूल चूक परिवर्तन किया जा रहा हो, ठीक है, इसलिए ये एएसओ की भर्ती में देर हो रही है। सर एएसओ में यूपी डेस्को से डाइट सर्टिफिकेट ओ लेवल इक्विवेलेंट चल जाएगा क्या? बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चलेगा, मान्य है। और यदि इसमें एएसओ में ओ लेवल ही कर दिया जाता है, देखिए संभावना है कि एएसओ में ओ लेवल ही कर दिया जाए, क्योंकि अब आप कहेंगे इसके लिए तो नियमावली बदलनी पड़ेगी, इसके लिए ये करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, पूर्व में ही नियमावली बनी हुई है, आप जाके नियमावली देख लीजिए, एएसओ की नियमावली देखिए जाके, उसमें पहले नंबर पे दे रखा है कि ओ लेवल, ठीक है, क्लियरली नीलिट्स द्वारा ओ लेवल होना चाहिए। दूसरे नंबर पे अन्य सभी ओ लेवल के समकक्ष वाला दे रखा है। अभी तक आयोग क्या है, उसमें से 2 नंबर को सेलेक्ट करके ओ लेवल और उसके समकक्ष वालों को मौका देता है, ठीक है। आयोग की पहले से ही नियमावली बनी हुई है, अगर वो केवल 1 नंबर को शामिल कर देता है और नीलिट द्वारा ओ लेवल ही मान्य करता है, तो ऐसे में सभी जो 22-23 डिप्लोमा है वो सब बाहर हो जाएंगे, ठीक है। केवल आयोग पूरा पूरा उसके पास अथॉरिटी है कि वो नीलिट का ओ लेवल मान्य करे, और ये आयोग के हाथ में, इसके लिए उनको कोई परिवर्तन नहीं करना है। केवल नोटिफिकेशन जारी करते समय वहां पे लिख देना है कि केवल ओ लेवल मान्य होगा जो डोएक द्वारा, नीलिट द्वारा दिया गया होगा, ठीक है, 1 वर्षीय, वही ओ लेवल मान्य होगा। तो ऐसी स्थिति के लिए ही मैंने आपको कहा है कि जो जहां पर 1 वर्षीय प्रावधान करता है, तो जिनके पास 1 वर्ष में जिन्होंने ओ लेवल कंप्लीट किया है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। और हो सकता है आयोग इन्हीं सभी परिवर्तनों पर ध्यान दे रहा हो, जिसकी वजह से एएसओ की भर्ती लटक रही है। वरना आप जानते हैं कि एएसओ का अध्याचन कब का आया हुआ है, और ये भर्ती आपको, आप पहले ही देख चुके हैं कि ये भर्ती किसी भी मरी से मरी हालत में 800 प्लस पदों पे आने जा रही है, ठीक है, बहुत मरी से मरी हालत में। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बाकी इस भर्ती के लिए आप ये मान लीजिए 1900 पदों पे ये भर्ती देखने को आपको मिलनी चाहिए, जिस हिसाब से इसमें देर हो रही है। गुड इन्फॉर्मेशन सर जी। सर जी एक बार J5512 का कट ऑफ फिर से अपडेट कर दीजिए। देखिए, मैं जे जूनियर असिस्टेंट 5512 वालों को कहूँगा, बिल्कुल ना डरिए, आपकी जो कट ऑफ है वो 60 से नीचे ही आपको देखने को मिलने वाली है। 1828 फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा सर? मैंने आपको बता दिया, अप्रैल लास्ट या मई में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इससे पहले 1828 फाइनल रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो सूचना मिल रही है इस पे काम जारी है, और ये जो काम है ये आपका अप्रैल मिड तक निबट जाएगा, और अप्रैल मिड तक निबटने के बाद आपको इसका जो फाइनल परिणाम है वो अप्रैल लास्ट या मई में, आप ये मान के चलें, आपको देखने को मिल जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट। एएसओ की भर्ती तो आ नहीं रही है, क्या ही किया जाए। एएसओ की भर्ती मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है एएसओ की भर्ती से संबंधित, और बहुत जल्द आपको ये भर्ती देखने को मिलेगा। और मार्च एंड आप मान के चलिए आपको नया विज्ञापन देखने को एक मिल सकता है, चूँकि यूपीएससी आयोग इस समय स्पेशल कैटेगरी की भर्तियों पे लगा हुआ है, और स्पेशल कैटेगरी की ही एएसओ की भी भर्ती है, तो ये आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। सर यूपीपीसीएल अकाउंटेंट की वैकेंसी आ गई है क्या? सर नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं, सूचना नहीं है, ठीक है, तो अभी निश्चिंत रहिए। स्टेनो वैकेंसी कब आएगी? स्टेनो वैकेंसी में भी थोड़ा समय लगेगा, मैंने आपको बताया अगस्त में ही आपको भर्ती देखने को मिलेगी, इससे पहले नहीं मिलेगी। सर मैंने आरईसी लिमिटेड से 1 ईयर का अप्रेंटिस कंप्लीट किया हुआ है, फाइनेंस असिस्टेंट में एलिजिबल हूँ, असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, ठीक है, ये आपने किया हुआ है। और एक जो पिछले उसमें आपने देखा था, ये कमेंट जो आपने पूछा था हमसे, ये वाला, ठीक है, तो इन दोनों ही कमेंट का मैं आपको उत्तर दे देता हूँ अब।
देखिए इसमें जो अभी जो नोटिस आया है इस भर्ती के लिए, इसमें लिखा हुआ किसी सरकारी अर्ध सरकारी संगठन में लेखा कर्म के क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। समकक्ष अर्हता के संबंध संयुक्त सचिव जलवायु परिवर्तन 6 प्रदेश शासन का पत्र संख्या। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हैं इन्होंने अर्ध सरकारी और सरकारी मांगा है। तो आपने यूपीपीसीएल में किया हुआ, यूपीपीसीएल जो था आरईसी लिमिटेड से 1 ईयर का है, तो ये आपकी अर्ध सरकारी संस्था आती होगी शायद। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से आपका वैलिड है 1 ईयर का, कोई बिल्कुल इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ये आपका पूरी तरीके से वैलिड है। और जो दूसरा जो इससे पहले का कमेंट था मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इसमें देख सकते हैं, तो आप भी पूरी तरीके से इसमें एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ये क्या कमेंट है, यूपी मेडिकल लैब टेक्नीशियन न्यू वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए इसके विषय में मैं आपको बता दूं, अभी कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन ये वर्ष स्पेशल कैटेगरी की भर्ती के लिए होगा, तो आपको ये भी भर्ती देखने को मिल जाएगी और ये प्राथमिकता में हो सकती है आयोग की। और जो स्पेशल कैटेगरी की भर्ती है इसका नोटिफिकेशन आयोग कभी भी जारी कर सकता है, इसमें कोई हो हल्ला बड़ा नहीं होता है। 1828 की मैंने चर्चा कर दी है। और साथ में ये कमेंट देख लेते हैं, सर मेरे पास ओ लेवल नहीं है पर एमएससी इन इकोनॉमिक्स है, उसमें सेमेस्टर में कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर का सिलेबस था। देखिए अब आप बात कर रहे हैं सेमेस्टर की, और सेमेस्टर होता है 6 मंथ का, और आपसे 1 वर्ष ये मांगा जाता है। अगर आपके पास इंटर में रहा हो कंप्यूटर, वैलिड रहेगा पूरी तरीके से। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में पूरे 1 वर्ष कंप्यूटर आपने पढ़ा है तो वो वैलिड रहेगा। देखिए 1 वर्ष का होना चाहिए, 6 मंथ का नहीं होना चाहिए। अब तो ये भी संभावनाएं बन रही हैं कि जो 6 मंथ का ओ लेवल है उसको भी आयोग कुछ ना कुछ उसमें अड़चने लगाने की सोच रहा है, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जिस वजह से वो नीलिट द्वारा जिन्होंने किया है 6 महीने में, तो वो मान्य होगा उनका। तो आप समझ सकते हैं कि आयोग कितना सख्ती बरत रहा है। तो ऐसे में अगर आपका 6 महीने में सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है तो वो वैलिड नहीं होगा, अगर 1 वर्ष में सेमेस्टर कंप्लीट हुआ तो वो पूरी तरीके से वैलिड होगा। सर 1 ईयर जॉब अंडर सीए वैलिड इन अकाउंटेंट एंड पोस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस। नो, देखिए इसमें अर्ध सरकारी और सरकारी की ही मान्यता दी गई है और केवल वही माना भी जाएगा। ईएसओ की भर्ती मई में आएगी। देखिए मई से पहले आपको एएसओ देखने को मिल जाएगी। लाइब्रेरी साइंस की भी वैकेंसी आएगी या नहीं। लाइब्रेरियन, देखिए लाइब्रेरी की जो मैंने आपको पिछली वीडियो में अपने बताया हुआ है, लाइब्रेरी की जो स्पेशल वैकेंसी हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, और लगभग 700 पदों पे ये भर्ती देखने को मिलेंगी। ठीक है, लाइब्रेरियन की, और इसमें जो योग्यता मांगी गई है उसके विषय में भी मैंने अपनी पूर्व की वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया हुआ है, आप उन वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूपीएससी से जुड़ी सभी जानकारियां आपको इसी चैनल पर समय समय पर दी जाती हैं। निश्चित आप ये मान लीजिए इस पे जो आपको जानकारी दी जाएगी एएसओ वालों को और कॉमर्स वालों को, वो निश्चित रूप से पूरी सत्य होगी और उनको बहुत जल्द अपनी नई भर्तियाँ और भी देखने को मिलेंगी। विभिन्न विभिन्न विभागों से अकाउंटेंट और इन सभी की भर्तियाँ कॉमर्स वाले विद्यार्थियों को देखने को मिलेंगी। तो आने वाला भविष्य आपका बहुत उज्जवल है और निश्चित रूप से आपको बड़ी संख्या में अपनी रिलेटेड भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका बहुत सहयोग होगा। धन्यवाद।